हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके सारे कंडीशन हम लोग देखे थे कि कब किस तरीके से वो एक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने उस दूसरा मेथड देखना है राइट लाइन मेथड, जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, तो राइट और राइट लाइन में क्या डिफरेंस है, ये हमसे अक्सर कोई पूछ लिया करता है। आप इंटरव्यू देने जाते हैं या जब आप कोडिंग करते हैं तो आपका कलीग्स भी पूछ लेता है, क्योंकि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है। दोनों सेम तरीके से काम करता है HTML के अंदर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए कन्फ्यूजन होता है कि भैया दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। आप लिखेंगे दोनों का आउटपुट सेम आएगा। चलिए दिखाते हैं। ठीक है, तो आखिर दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, हमें क्या यूज करनी चाहिए, कब यूज करनी चाहिए, और दोनों में हम डिफरेंस कैसे देख पाएंगे, ताकि आप मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा है, और आपका कलीग जो फ्रेशर है वो आकर के पूछ लिया सर यहाँ पर तो कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है, फिर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ताकि उसको आप बता सकें कि देख बेटा ऐसे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड पर। ये जो कोड दिख रहा है ये पिछले वीडियो का कोड है, जहाँ पर कि हमने जावास्क्रिप्ट राइट मेथड के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हमने देखना है राइट एंड राइट लाइन में क्या डिफरेंस होता है, क्या एग्जैक्टली वो डिफरेंस हम लोग देख पाएंगे। अगर नहीं देख पाएंगे सपोज करिए, तो हमें कौन सा यूज करनी चाहिए, और क्यों नहीं देख पाएंगे, और देखना होगा तो क्या करेंगे। इन तमाम चीज़ों का आंसर अब हमें यहाँ पर कुछ मिनटों में मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के इन तक बने रहिए और देखिए कि राइट मेथड एंड राइट लाइन मेथड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोगों के पास इसका आंसर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो क्या करते हैं हम लोग, इसका कॉपी कोड इसको बंद करते हैं और एक यहाँ पर नया फाइल बनाते हैं, index3.html। पेस्ट कर दिया। देखिए, तो ये है। अभी हम ये बटन वाला जो कोड है इसको अभी हम नहीं यूज करते हैं, मान लीजिए। इसको भी मान लीजिए हम अभी नहीं यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वाला जो वीडियो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आप लोगों को एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में आएगा कि राइट एंड राइट लाइन मेथड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या लिखा है, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड लिखा। इसको भी मैं हटाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लिया, पेस्ट पेस्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मान लीजिए सपोज करिए हाय अजीत, और यहाँ पर दिया क्या, या छोड़िए ना, यहाँ पर मैं देता हूँ क्या, जावास्क्रिप्ट 1। यहाँ पर दिया क्या, जावास्क्रिप्ट WRIT राइट 1, कॉपी पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर WRIT राइट लाइन 1, राइट लाइन 2। ठीक है, देखिए, तो अभी हम इसको बंद करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जब राइट मेथड लिखते हैं, ठीक है, तो हमने इसके अंदर कोई टैग वगैरह नहीं लिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके पास क्या क्या है, केवल केवल कंटेंट है। ठीक है, तो जब ये लिखेगा जावास्क्रिप्ट राइट मेथड 1 और यहाँ पर 2, तो दोनों एक ही लाइन में आएगा, क्योंकि कोई टैग नहीं है कि उसके लिए भी न्यू लाइन जनरेट कर दे। ठीक है, देखिए इसका आउटपुट कॉपी, ये सब हम दिखा चुके थे कॉपी पाथ पिछले क्लासेज में। पेस्ट। देखिए, तो क्या आ गया, हाउ आर यू। ये इसको हटा दीजिए, अभी इसका कोई काम नहीं है, खामों का डिस्टर्ब कर रहा है ये चीज़। ठीक है, देखिए, तो ये दोनों एक आपस में टच कर जाएगा। देखिए, दोनों आपस में टच करेंगे। ठीक है, क्योंकि जस्ट ये कंटेंट है, स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको हमने किसी टैग वगैरह में नहीं रखा है कि ये ऊपर नीचे दिखेगा न्यू लाइन में। ठीक है, तो अब अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं इसमें भी अगर नया लाइन हो, न्यू लाइन में हो, अगर ये एक लाइन में हो, एक लाइन में ये लिखा है उसके नीचे ये आए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको एक डॉक्यूमेंट डॉट क्या
राइट के अंदर जा करके आपको एक BR टैग ऐड करना होगा। ठीक है, क्या ऐड करना होगा? BR टैग। देख लीजिए इस तरीके से। अब आप आएंगे यहाँ पर, आउटपुट रिफ्रेश करेंगे, न्यू लाइन जनरेट कर देगा, यानी कि ब्रेक कर देगा। यहाँ के बाद ब्रेक और ये, ठीक है, यानी कि राइट मेथड के थ्रू भी अगर हमें न्यू लाइन में लिखना होगा हर एक राइट मेथड को, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एक ब्रेक टैग भी ऐड कर देंगे, तो हमारा ये न्यू लाइन में भी लिखा सकता है। ठीक है, अब हम आएंगे इस पे राइट लाइन पर। ठीक है, राइट लाइन पर। ठीक है, तो आप पहले इसको देखिए कि क्या ये नया लाइन में ऐड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि नहीं। देख लीजिए, ये भी नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा। ठीक है, सबसे पहली बात है कि इसके बाद अगर हमें कोई ब्रेक चाहिए, क्योंकि इसमें और इसमें सेपरेशन चाहिए ना, तो यहाँ पर भी मैं एक BR टैग ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए कि जावास्क्रिप्ट राइट लाइन मेथड 1 और 2 दोनों आपस में टच है। ठीक है, यानी कि न्यू लाइन जनरेट नहीं किया, जबकि मैं क्या यूज किया हूँ, सॉरी राइट ही लिखा हूँ मैं, राइट लाइन लिख लेता हूँ, राइट लाइन। ठीक है, फिर भी आप क्या देखेंगे कि दोनों आपस में टच है, नया लाइन जनरेट नहीं हुआ। देख लीजिए, दोनों आपस में टच है, नया लाइन जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि हम इसका जो इफेक्ट है वो देख नहीं पा रहे हैं, इसका जो इफेक्ट है वो हम देख नहीं पा रहे हैं। नया लाइन देखिए जनरेट करता है, अगर ये मेथड दिया गया है तो ये नया लाइन जनरेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसको देखना होगा, तो आपको प्री टैग के अंदर इसको रखना होगा। जो स्क्रिप्ट टैग है प्री टैग के अंदर इसको आपको रखना होगा। ठीक है, हालांकि ऐसा करते नहीं है, फिर भी मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि क्या सच में ऐड कर रहा है कि नहीं ऐड कर रहा है। देख लीजिए, अब नया लाइन कर दिया, राइट लाइन 1 और यहाँ पर ब्रेक हो गया राइट लाइन 2। ठीक है, देख लीजिए, रिफ्रेश, ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हम तो दिखाने के लिए कर दिए कि हाँ भैया ब्रेक लाइन ये ब्रेक करता है। अगर हम इसको बंद कर दें, ठीक है, देखिए तो क्या जावास्क्रिप्ट वाला भी ब्रेक करता है। इसको भी बंद कर दिया हमने, इसको भी रहने देते हैं। ठीक, रिफ्रेश, देख लीजिए, तो जो जावास्क्रिप्ट राइट लाइन मेथड है ये यहाँ तक है। ठीक, इसके बाद ये ब्रेक कर दिया, लेकिन जावास्क्रिप्ट राइट 1 और 2 ये आपस में ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, यही प्रूफ हुआ। क्या यही प्रूफ हुआ? इन दोनों के बीच में हम एक BR टैग दे देते हैं ताकि इन दोनों के बीच में सेपरेशन रहे। देखिए अब क्लियरिटी आएगी। क्या क्लियरिटी आएगी कि जावास्क्रिप्ट राइट 1 और 2 में कोई न्यू लाइन जनरेट नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों में न्यू लाइन हमारा जनरेट हो गया। ठीक है, ये देखना हो तो आप प्री टैग लगाएंगे। ठीक है, अब हम प्री टैग तो बार बार यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए न्यू लाइन ऐड कर रहा है तो उसको हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं, उसका रीजन ये है। देखिए अब नया लाइन ये न्यू लाइन जनरेट नहीं किया। ठीक है, तो ये यानी कि न्यू लाइन जनरेट नहीं किया, यानी कि आउटपुट में लग रहा है कि राइट और राइट लाइन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है। नया लाइन जनरेट करता है, वो दिख नहीं पाता, इसलिए बिकॉज ऑफ जो HTML है वो न्यू लाइन को रिमूव कर देता है। न्यू लाइन ये ऐड कर रहा है, लेकिन HTML उसको रिमूव कर दे रहा है तुरंत। उसको HTML क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है, यानी कि उसको इग्नोर कर दे रहा है, उसको समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि HTML के अंदर आप जब कोडिंग करते हैं तो राइट मेथड और राइट लाइन के अंदर आपको कोई अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि एग्जैक्टली अंतर है, और वो अंतर देखना होगा तो आपको प्री टैग के अंदर रख करके देख लीजिए, आपको अंतर दिख जाएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया। ठीक है, अब सोचिए हम ये प्री टैग बार बार लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो यानी कि प्री टैग अगर हम लोग नहीं लिखते हैं तो इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर कोई अंतर नहीं है तो हम राइट लाइन क्यों लिखें? ठीक है, हम राइट लाइन मेथड क्यों लिखें फिर? ठीक है, तो हम इससे बेटर जो रिकमेंडेशन है क्या कि भैया जब दोनों में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, ठीक है, जब आपको न्यू लाइन चाहिए तो हम ब्रेक का ही सहारा ले रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेक हम लोग यहाँ पर भी लगा देंगे, यहाँ पर भी हमने ब्रेक लगा दिया, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रेक हो गया, सब ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अब हमें राइट लाइन लिखने की क्या जरूरत है? अगर हमें यही चीज़ चाहिए, ठीक है, तो हम राइट लाइन के बदले राइट मेथड ही यूज कर लें, क्या दिक्कत है? दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, देख लीजिए, रिफ्रेश। ठीक है, तो यही है कि अगर आप HTML के अंदर अगर आप लोग कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो राइट और राइट लाइन के अंदर कोई अंतर नहीं है। तो रिकमेंडेशन यही है कि भैया जब आपको नया लाइन चाहिए जहां पर, वहां पर आप BR टैग ऐड कर लीजिए, दैट्स इट। जब आप BR टैग से ही अगर आपको नया लाइन जनरेट करना है तो फिर राइट और राइट लाइन
में कोई अंतर नहीं है तो फिर हम राइट लाइन क्यों लिखें? उससे बेटर तरीका क्या है कि आप राइट ही मेथड यूज करिए। ठीक है, हालांकि परफॉर्मेंस पर कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो राइट ही मेथड हम लोग यूज करेंगे आगे से जब भी हमें नया लाइन चाहिए तो, और बीच में हम ब्रेक करना है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर है। ठीक है, दोनों में इन सारे कोड पटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है बटन वगैरह का। ठीक है, तो फिर भी अगर आप लोगों को और कोई भी दिक्कत होगा समझने में, अभी भी समझ में नहीं है, और हालांकि हमने एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के स्टेप बाई स्टेप समझाया है कि दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, क्या यूज करनी चाहिए। ठीक, तो फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लोग कमेंट करिए, आप लोग के आंसर तुरंत मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले। जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ, क्योंकि एडवांस जावास्क्रिप्ट का अभी टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, इसके बाद प्रोजेक्ट वगैरह भी इसमें हम लोग डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।